इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। सर, ये बताइए कि आप कृषि मंत्री हैं या चोरों के सरदार हैं? हम जनता के आदमी हैं। जनता जो हमको कहेगी वही हम हैं। हम तो जनता के आदमी हैं ना, जनता ने हमको चुना है। और जनता कह रही है कि हम लोग ठीक आदमी नहीं हैं, बेईमान आदमी है, तो हम बाकी बेईमान हैं। लेकिन आपने अपने भाषण में अपनी ही सरकार की पोल खोल कर हम रख ली। अपनी खूब पोल खोल रहे थे, हम सरकार की पोल कहाँ खोल रहे थे, हम तो अपनी पोल खोल रहे थे। जो जनता ने कहा वो वही मैंने बोला। क्या कहा आपने? वो तो मेरा फेसबुक लाइव है, उसमें तो पूरा 25 मिनट का लंबा। किसी कोई भी बयान को संदर्भ में देखना होता है। कोई एक लाइन का बयान को काट के अलग से चला दीजिए तो उसका संदर्भ नहीं समझ पाएगा, तो कोई भी उस बयान को नहीं समझ पाएगा। तो मेरे फेसबुक लाइव में जो मैंने बोला है वो अभी भी है, मैं कायम हूँ। और वो है अभी। हमको उसमें कोई अंतर तो है नहीं। मतलब विभाग में भ्रष्टाचार है, ये आप मानते हैं? हाँ निश्चित, वो सब लोगों ने कहा। और कहा कि हम लोग साबित कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग साबित नहीं करेंगे कर देंगे तो आत्मदाह कर लेंगे, हम लोग साबित नहीं कर लेंगे। तो इससे बड़ा दुनिया में संकल्प नहीं होता। अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो इस संकल्प को हम लोग मानते हैं कि जब पीड़ित हैं तभी उन्होंने ऐसा कहा। आपको लगता है ये गंभीर मामला है, सरकार को जरूर इस पर चिंतन करनी चाहिए? किसी को भी चिंता करनी चाहिए। सोसाइटी, सरकार चलाने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तो या मान लीजिए आप भी प्रेस के लोग भी चौथा खंभा हैं। सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर सरकार लोकतांत्रिक सरकारों का कोई मतलब नहीं। फिर तो जैसे तानाशाह चलते हैं चलते हैं। इस मुद्दे पर आपकी बात भी हुई मुख्यमंत्री जी से? नहीं, आपने मेरी जो मेरी बयान दिया, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है इनसे। मेरी बात व्यक्तिगत इस मामले में नहीं है उनसे। आज कैबिनेट में हंगामा हुआ था जी इस नहीं। बयान को लेकर। जी नहीं, कोई बयान पे हंगामा नहीं हुआ। कैबिनेट में वो 18 या 19 एजेंडा थे। लास्ट तक के शायद 19वां भी कोई आया था, तो यही इसी पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट खत्म हो गई। इस मुद्दे पर कोई विमर्श नहीं हुआ वहाँ। लेकिन ये बताइए, अभी सरकार बने मुश्किल से 1 महीने हुए हैं और आप हमेशा अपने इस्तीफे की बात करते हैं। इस्तीफे की बात मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो इस पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है। और जानता है कि क्या अपेक्षाएं हैं, वो 17 साल हम लोग सड़कों पे बोले हैं। और उन अपेक्षाओं को हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र भी, राष्ट्रीय जनता दल का। हम उसी अपेक्षाओं पे काम कर रहे हैं। ये बताइए कि सुशील मोदी अब भी बोल रहे हैं कि आप घोटालेबाज हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री में आपका इस्तीफा लेने की। सुशील जी का तो कभी इस्तीफा नहीं ले पाए नीतीश जी। उन भाजपा के लोग रोज वहाँ उनकी कैबिनेट में आलोचना करते थे, तो कहाँ कोई इस्तीफा भाजपा का दिया। कहाँ मुख्यमंत्री जी किसी का इस्तीफा लिए, कभी हुआ। मैं तो कैबिनेट के भीतर जीवेश जो जीवेश मिश्रा ने हाउस के भीतर आरोप लगाया, तो कहाँ इस्तीफा हुआ, कहाँ सुशील मोदी इस्तीफा दिलवाए। सुशील मोदी का अपने जो पार्टी का मामला आता है तो चुप लगा जाते हैं। आप कैबिनेट में सीधे सीधे सम्राट चौधरी ने सिटिंग स्पीकर से झगड़ा किया। अपनी पार्टी, दोनों अपनी पार्टी के थे। अब पूरा विधानसभा के भीतर पूरा देश देखा, कहाँ इस्तीफा हुआ। वो दूसरे की चिंता में सुशील जी रहते हैं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाला टाइप का काम वो करते रहते हैं। अच्छे आदमी हैं। मतलब सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हिम्मत नहीं है किसी मंत्री का इस्तीफा लेने की? हर पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेता होता है। वो राष्ट्रीय नेता ही अपने कैबिनेट मंत्रियों का चयन करता है और वो तय करता है कि किसको काम क्या देना है। वो परफॉर्मेंस से असंतुष्ट होते हैं तो अपने हटा देते हैं। भाजपा के लोग हैं, वहाँ भाजपा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हटाते हैं। हमारी पार्टी में लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हटाएंगे। तो मतलब आप हटने के लिए तैयार हैं, अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर पार्टी चाहेगी? हम निश्चित तौर पर, पार्टी मेरे काम से संतुष्ट नहीं होगी तो क्यों नहीं। आखिर हम उनके मैंडेट से यहाँ हैं। अगर पार्टी को लगता है कि हम काम करने लायक नहीं दूसरे जगह, और हम अच्छे भी हैं तो भी हटाए जा सकते हैं। लगेगा पार्टी को कि नहीं मंत्री से ज़रूरी काम है संगठन में लगाना, तो संगठन में लगा सकते हैं हमको, तो हम संगठन का काम कर देंगे हम। या पार्टी ने कह देगा कि नहीं आप कुछ स्टडी लीव पर जाइए, आप कुछ सीख के आइए, जनता में रह के आइए, तो हम तो जो निर्णय है पार्टी का उसको मानना है। तो ऐसा क्या हो गया कि कैबिनेट के बाद आप सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से मिलने चले नहीं, गए? मैं तो घर आया था, यहाँ खाना वाना खाया, इसके बाद आई साथ ही रहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। समय समय पे जाते हैं। कोई खबर तो है नहीं ये मीडिया के लिए कि कोई अलग से अचंभा हुआ हो।
मिलने गए थे ना आप, तो या, इस बात पर भी चर्चा हुई होगी, जो आपने बयान दिया था उस बात पर भी लालू जी से चर्चा हुई जी होगी। नहीं, इस विषय पर चर्चा नहीं हुआ था। ऐसे ही मैं मिलने जाता रहता हूँ और उन पर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर आपको नहीं उनकी लगता, जानकारी में सब कुछ है और वो इस पे जो सोचें उनका अधिकार है निर्णय लेने का, जो करेंगे वो उसका, लेकिन इस पर कोई विशेष चर्चा हम लोगों से नहीं किया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने जो बयान दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखी, आपको पार्टी के अंदर बातें रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि विभाग में इस तरह की कार्रवाई है, इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम तो 17 साल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, मीडिया में। अब आप सरकार में हैं, मंत्री हैं आप। क्या फर्क पड़ता है? कोई मंत्री सुपरमैन नहीं होता, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं होता। हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हम भी एक स्टेक होल्डर हैं जो अपनी बात को रखते रहते हैं। आपको लगता नहीं है, डर नहीं लगता है, आप लीक से हट कर चल रहे हैं, अंजाम कुछ भी हो सकता है। डरना क्या है? हम चुनाव लड़े, हारे, टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़े, फिर टिकट मिला, हारते हारते बच गए, माने जीत के चले आए। डर नाम का क्या चीज़ है? जब आप राष्ट्र सेवा और राज्य की सेवा में जाते हैं तो डर नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात का डर कि आपको कभी भी मंत्री पद से हटा दिया जा सकता है, आपका कभी भी इस्तीफा ले लिया जा सकता है। ये कोई अस्थाई है? जिस पद पर है वो अस्थाई है क्या हमारा? वो तो पब्लिक के मैंडेट पर हम लोग 5 साल के लिए रिन्यूअल होते हैं, किसी के लिए अस्थाई नहीं है। अच्छे काम करने वाले भी चुनाव हार जाते हैं, खराब आदमी भी चुनाव जीत के चला आता है। तो इसके लिए ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं 60 साल की गारंटी के साथ। तो ये इसके घबराना तो सार्वजनिक जीवन में नहीं आना। अपने बयान पर अब भी कायम है आप? मेरे बयान पर अब भी मैं कायम हूँ, उस स्टैंड में मेरा कोई बदलाव नहीं है। इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को लेना है कि वो क्या चाहते हैं। अपने बयान पर हम अब भी कायम है। हमारे साथ थे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। इनका कहना है कि हमने जो बयान दिया है, यानी हमने जो कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार है तो है, अपने बयान पर अब भी मैं कायम हूँ। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेना है। अगर वो हमारे काम से खुश हैं तो मैं मंत्री बना रहूँगा, अगर वो खुश नहीं हैं तो वो चाहें तो हमें मंत्री से हटा सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।